हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपनी पेन ड्राइव को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, काफी लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आए थे कि सर कोई ऐसी तरीका बताइए जिसमें हमको कोई थर्ड पार्टी टूल का भी यूज ना करना पड़े और हम फ्री में अपनी पेन ड्राइव को मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सके। जी हाँ गाइस, तो इसके लिए मैं आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का यूज करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट आपको विंडोज 10 और विंडोज इंटरप्राइजेस एडिशन के अंदर आपको एक ऐसा फीचर देती है जिसके थ्रू आप अपनी पेन ड्राइव को या फिर अपनी कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव को या फिर अपने सिस्टम या पीसी की कोई भी ड्राइव्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। ये आपको विंडोज होम एडिशन के अंदर, विंडोज 10 होम एडिशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि आपके पास विंडोज होम एडिशन है तो आप अपने फ्रेंड के पीसी पे जाके, जहां पर विंडोज 10 प्रो या फिर कोई इंटरप्राइजेस एडिशन यूज कर रहा है वो, तो उसके सिस्टम में जाके आप अपनी पेन ड्राइव को लॉकेबल बना सकते हैं और आप अपने सिस्टम में उसको यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, सबसे पहले डेमो देख लेते हैं। तो यहां पर मुझको क्या करना पड़ेगा, अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करना पड़ेगा। मैं सिस्टम में इसको इंसर्ट कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लिया और इंसर्ट करने के बाद चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर की ड्राइव में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी कंप्यूटर की ड्राइव है, इसके अंदर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है मेरी इस पेन ड्राइव के अंदर। आपको देखने को मिल गया होगा कि ये मेरी 4 GB की पेन ड्राइव है और ये बिल्कुल डिटेक्ट हो चुकी है। यहां पर अब मुझको क्या करना होगा, यहां पर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रो है, ये मैं करंटली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रो का एडिशन यूज कर रहा हूं। आपको दिखा देता हूं फिर भी मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज 10 प्रो में एडिशन यूज कर रहा हूं। तो यहां पर मैं जब अपनी पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन बिट लॉकर। ठीक है, आपको सिंपली यदि आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आपको विंडोज 11 के अंदर भी ये ऑप्शन मिलेगा। आप जब इसके ओपन विंडोज वाले ऑप्शन में जाके इसको देखेंगे तो इस तरीके से आपको एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे टर्न ऑन बिट लॉकर पे क्लिक करते हैं। तो अब मेन जो समझने की बात है वो क्या है, तो ये यहां तक तो हर कोई पहुंच जाएगा। तो यहां पर करने के बाद आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। आपको एक इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। यहां पर क्या करने वाला है, ये मेरी जो पेन ड्राइव है उसको इंक्रिप्टेड कर देगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा। तो यहां पर इसमें ऑप्शन 2 आपको मिलेंगे, यूज ए पासवर्ड टू अनलॉक योर ड्राइव, और यहां पे मिलेगा यूज माय स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक माय ड्राइव। तो मुझको यहां पर अपनी पेन ड्राइव को अनलॉक करना है, मतलब लॉकेबल बनाना है। तो यहां पर मुझको सिंपली यहां पर एक पासवर्ड अपना एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड के लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा, यहां पे लिखा हुआ है पासवर्ड शुड बी कंटेन, ये जो लोअर लेटर्स और जो नंबर स्पेसेस जो भी हैं, आपको इस तरीके से सभी तरीके के जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं आपको यूज करने पड़ेंगे। यहां पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूं। तो यहां पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद जैसे मैंने यहां पर नेक्स्ट किया तो आपको यहां पर ये जो मेन विंडो है, ये बेसिकली मेन विंडो है। यहां पर क्या कहने वाला है, ये मतलब ये है कि यहां पर आप अपनी जो पेन ड्राइव को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर कोई भी ड्राइव को जो प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको आप कैसे रिकवर करोगे यदि आप फ्यूचर में उसका पासवर्ड भूल जाते हो तो। ठीक है, यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट 3 ऑप्शन दे रहा है, या तो आप कोई भी उसका अकाउंट पे, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उसमें इस सारी इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली सेव कर दो फर्स्ट ऑप्शन से, या फिर आप इसकी कोई भी इंक्रिप्टेड की जो यहां से आपको मिलने वाली है उस इंक्रिप्टेड फाइल को सेव कर लो, या फिर थर्ड नंबर का आपको है कि आप उसकी रिकवरी की को प्रिंट कर लो। ठीक है, तो यहां पर हम कोई रिकवरी की को प्रिंट नहीं करने वाले। यहां पे सिंपली हम क्या करने वाले हैं, सेव टू द फाइल, मतलब हम इंक्रिप्टेड जो फाइल है उसको सेव करने वाले हैं। यदि फ्यूचर में हम कभी पासवर्ड भूल जाते हैं अपनी पेन ड्राइव को लॉक करते टाइम पे, तो हम उससे इजीली रिकवर कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव को। तो यहां पर मैंने सेव टू द फाइल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे मैंने उसको सेव किया। सिंपली सेव करना है, आपको कोई भी नेम चेंज नहीं करना उसका फाइल का, और करने के बाद सिंपली यहां पर नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 2 ऑप्शंस। यहां पे मिलने वाला है कि इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली या फिर इनक्रिप्ट एंटायर ड्राइव। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पूरा एंटायर ड्राइव को ही करना है, मतलब लाइक जो मेरा अभी करंट में पेन ड्राइव है वो पूरी की पूरी कंप्लीट पेन ड्राइव को करना है। कोई भी मुझको अपने सिस्टम का या फिर कोई भी ऐसा पार्टीशन को अनलॉक नहीं करना है, मुझको अपनी पेन ड्राइव को अनलॉक करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे 2, जिसमें आपको मिलेगा कि न्यू इंक्रिप्शन मोड और आपको मिलेगा कंपैटिबल मोड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर ये लिखा है कि बेस्ट फॉर द ड्राइव यू कैन बी मूव फॉर द ड्राइव, और या फिर ये लिखा हुआ बेस्ट टू फिक्स द ड्राइव फॉर द डिवाइस। ठीक है, इसका मतलब सिंपली ये है कि पहला ऑप्शन जो है आपकी जो आपके सिस्टम के अंदर ड्राइव फिक्स्ड है
उसके लिए यूज आएगा। और जो सेकंड ऑप्शन है वो आपकी पोर्टेबल डिवाइस, जो भी आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा रखी है या फिर कोई भी पेन ड्राइव लगा रखी है, उसके लिए वो सेकंड मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेकंड मेथड को क्लिक किया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट इंक्रिप्शन पे क्लिक किया और कुछ टाइम बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी जो पेन ड्राइव है वो इंक्रिप्टेड हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पेन ड्राइव के ऊपर एक लॉक का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं अपनी पेन ड्राइव के अंदर मेरा डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। अब मुझको क्या करना है कि मैं इस पेन ड्राइव को जैसे ही अनप्लग करूंगा और उसके बाद जब प्लग इन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉक होने वाली है। चलिए फिर करते हैं। तो मैंने इस पेन ड्राइव को यहाँ से निकाला, ये पेन ड्राइव को मैंने निकाला और पेन ड्राइव को मैंने वापस से यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये पेन ड्राइव को मैंने इंसर्ट किया। तो जैसे ही मैंने पेन ड्राइव को इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी यूएसबी ड्राइव है वो यहाँ पर लॉकेबल है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर मेरे से एक पासवर्ड मांग रही है। ठीक है, ये मेरी परमानेंटली लॉक हो चुकी है। जब तक मुझको इसका पासवर्ड नहीं पता होगा मैं इसको अनलॉक नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करते टाइम पे डाला था। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला और पासवर्ड डालते ही मैंने इसे अनलॉक किया तो मेरी ड्राइव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनलॉक होने वाली है। मैंने यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक किया और मेरी ड्राइव जो है अनलॉक हो चुकी है। ठीक है, अब मैं डबल क्लिक करके अपने डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, जो भी मेरी मर्जी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो एक हो गया मेथड जिसमें मैंने अपनी ड्राइव को किया पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब सपोज दैट कि मैंने पेन ड्राइव को वापस से निकाला और वापस से मैंने पेन ड्राइव को यहाँ पर इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद जो मेरी ड्राइव है वहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉक हो गई। डबल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने जो भी रॉन्ग पासवर्ड डाला अपना, मैं भूल गया उस पासवर्ड को, और जैसे मैंने अनलॉक किया तो यहाँ पर मुझको एक एरर मैसेज मिलने वाला है कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द पासवर्ड एंटर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब मुझको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने रिकवरी की, जो मैंने स्टार्टिंग में सेव करी थी, उस रिकवरी की से मैं इस पासवर्ड को रिकवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे गया, यहाँ पर एंटर रिकवरी की पे क्लिक किया और ये क्या बोल रहा है कि आपको 48 डिजिट का एक रिकवरी की का अनलॉक पासवर्ड डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे वो, तो मैंने जो डेस्कटॉप पे फाइल सेव करी थी, मैं चलता हूं अपने डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे चलने के बाद जो मेरी BitLocker की रिकवरी की वाला फाइल है उसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकवरी की आपको 48 डिजिट की मिलेगी। इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने उस वाले पासवर्ड को यहाँ पर जो मेरी की है उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया और अनलॉक पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि जो मेरी पेन ड्राइव है वो अभी अनलॉक होने वाली है और ये मेरी पेन ड्राइव हो चुकी है अनलॉक। मतलब मैंने अपनी रिकवरी की से अपनी पेन ड्राइव को कर लिया अनलॉक। ठीक है, अब मैं अपनी पेन ड्राइव को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ, जो मेरी मर्जी मैं कर सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैंने अपनी पेन ड्राइव का पासवर्ड कर लिया ब्रेक। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पेन ड्राइव का या फिर कोई भी ड्राइव का या फिर सिस्टम के पार्टीशन को इजीली अनलॉक कर सकते हो BitLocker की हेल्प से। तो यहां पर जैसे आप अपने पार्टीशन को भी लॉक करते हो तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके टर्न ऑन BitLocker पे क्लिक करना है। BitLocker पे क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस करना है, बट जो मैंने प्रोसेस किया था अभी पेन ड्राइव के लिए किया था, आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अपनी ड्राइव के लिए वही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आई होप ये इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को, अपने डेटा को सिक्योर और सेव कर सकते हैं। तो गाइस ज्यादा बोलना चाहता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।